नमस्कार, मैं गुड्डू राज। आप देख रहे हैं दस्तक 7 मीडिया। अभी अभी हम लाइब्रेरी संघ के दरभंगा जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह के पास है और हम इनसे जानकारी लेंगे कि लाइब्रेरी के बहाली पर। शरद जी बताइए, क्या कहेंगे लाइब्रेरी की बहाली पर? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के अंदर विगत दिनों कई लाख बहालियां हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली हुई है। लेकिन शिक्षा का जो मजबूत स्तंभ है लाइब्रेरी, उस पर सरकार उदासीन है। पूरे प्रदेश के अंदर लाइब्रेरी की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। खास करके लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी को चलाने वाले होते हैं लाइब्रेरियन, उसकी बहाली बिहार के अंदर 16 वर्षों से नहीं हुई है। 2008 के बाद आज तक बिहार सरकार के द्वारा एक भी पद पर लाइब्रेरियन की बहाली की रिक्तियां नहीं निकाली गई है। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन सरकार से यह मांग करती रही है अपने आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, सम्मेलन के माध्यम से, लेकिन सरकार उदासीन है। निश्चित तौर पर सरकार अगर बहाली को लेकर, यहाँ के युवाओं को लेकर, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अगर थोड़ा भी सजग होती तो निश्चित तौर पर लाइब्रेरियन की बहाली निकालती। आज लाखों की संख्या में अलग अलग विश्वविद्यालय से डिग्रियां लेकर छात्र आज सरकार की तरफ आशाओं की निगाह से देख रही है और यह सरकार से आशा लगा रही है कि सरकार कब बहाली देगी। निश्चित तौर पर 16 वर्ष, 12 वर्ष का एक युग होता है, एक युग से भी ज्यादा बीत गया है बहालियों का। कई लोगों का जो उम्र होता है, जो बहालियों में उम्र की सीमा होती है, वो भी क्रॉस कर गई है। तो निश्चित तौर पर सरकार इस प्रति उदासीन है। हम आपके माध्यम से भी सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने शिक्षकों की भर्ती की है, निश्चित तौर पर अब प्रत्येक पंचायत में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुल गया है, जहां लाइब्रेरियन का होना अति आवश्यक है। बिना लाइब्रेरियन का और बिना लाइब्रेरी का कोई भी शिक्षण संस्थान की कल्पना मात्र झूठी है। और अगर कोई सरकार बिना बेहतर पुस्तकालय का, बिना पुस्तकालय अध्यक्ष का अगर चाहती है और यह दावा करती है कि हम बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वो आम जनता से भी छलावा कर रही है। और जिस रेशियो में शिक्षकों की बहाली हुई, जो जरूरी था, इसके लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसी रेशियो में हर एक विद्यालय में, हर एक स्तर के विद्यालय में, हर एक स्तर के शिक्षण संस्थान में आपको बहाली लाइब्रेरियन की करनी चाहिए। वहां सशक्त लाइब्रेरी बनाना चाहिए, क्योंकि बिना पुस्तकालय का ज्ञान अर्जन करना नामुमकिन है। इस दौर में भी जब आप डेवलप स्टेट की बात करेंगे, डेवलप कंट्री में जाएंगे, तो इस दौर में भी जहां टेक्नोलॉजी इतना राइज कर गया है, उस दौर में भी पुस्तकालय की अपनी एक विशेषता है। वहां भी पुस्तकालय पहले से बेहतर हुए हैं और पुस्तकालय की अभी देख रहे हैं आप, जब आप शहर के अंदर जाइएगा तो देखिएगा कि हजारों की संख्या में दरभंगा ऐसे शहर में पब्लिक पुस्तकालय खुल गया है, पब्लिक लाइब्रेरी आपको खुल गया है, जो निजी तौर पर लोग चलाते हैं, जहां मोटी फीस लोगों से वसूली जाती है, छात्रों से वसूली जाती है। अगर लेकिन सरकारी एक भी, इतने बड़े बड़े लाइब्रेरी थे जहां पढ़ के लोग नासा तक गए, इसरो तक गए, लेकिन वो उसकी दुर्दशा आप देखिएगा तो वहां ताला लटके रहते, क्योंकि उसको खोलने वाला, उसको चलाने वाले की बहाली सरकार 16 वर्षों से नहीं की। क्या कारण आपको लग रहा है बहाली? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार सही है इस प्रति और सरकार उदासीन है। सरकार को सोचना चाहिए कि इतने लंबे अवधि के बाद जब हम प्रति वर्ष बहाली आनी चाहिए। कई ऐसे जो डेवलप स्टेट हैं जहां लगातार इसकी प्रत्येक वर्ष बहाली आती है। राजस्थान के अंदर चले जाइए, अलग अलग स्टेट के अंदर चले जाइए, प्रत्येक वर्ष बहाली आती है, लेकिन सिर्फ बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ 16 वर्षों से इसकी बहाली नहीं हुई है। सरकार आए दिन हर एक स्तर पर बहाली कर रही है, पुलिस की बहाली कर रही है, शिक्षकों की बहाली इतनी हुई है, लाखों की संख्या में हुई है, लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली नहीं होना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमको लगता है कि सरकार को एक योजना बना के यहाँ के जितने अभ्यर्थी हैं वो डरते नहीं है, जिस स्तर का परीक्षा लेना है सरकार को ले, लेकिन बहालियां दे। एक तरफ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो है बहुत ज्यादा जोर दिए हुए हैं, पुलिस विभाग पर जोर दिए हैं, कई बहाल निकाले हैं, आखिर लाइब्रेरी की बहाली जो हो रही है वो क्यों नहीं हो रही है? अभी तक सरकार के स्तर से कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग को भी नहीं दिया गया है कि भाई हमारी क्या मजबूरी है। हर एक सत्र में, हर एक विधानसभा सत्र में हमारे माननीय विधायक संदीप सौरभ जी, पालीगंज से भाकपा माले के विधायक, वो हर एक सत्र में सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार वही गोल मटोल जवाब कि हम रिक्तियां फाइंड कर रहे हैं, सरकार बहाली देगी, निश्चित तौर पर देगी, इसके लिए हम नियमावली बना रहे हैं, इसके लिए प्रपोजल बन के तैयार है, मसौदा तैयार है। बस सरकार हर एक बात
हमको लगता है कि 5 वर्षों से हम लोग संगठन को देख रहे हैं, 5 वर्ष हमें भी हो गया लाइब्रेरी साइंस बिल असेंबलीज किए हुए, और हम 5 वर्ष से भी यही सुन रहे हैं। सरकार जवाब बस गोल मटोल दे दिए, कोई ठोस जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रही है, और सरकार यह भी नहीं बता रही है कि हम किस मजबूरी के कारण बहाली नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर अब सरकार टाल मटोल करना बंद करे और एक सशक्त संख्या में जो रिक्तियां हैं उसको फाइंड आउट करके बहाली देनी चाहिए। जो लोग एमबिलिस कर लिए हैं, एमलिस कर लिए, उनका जो है सो काफी उम्र पास हो गया है, उन लोगों को क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सरकार को उम्र सीमा में भी जब बहाली देगी तो सरकार को उम्र सीमा में भी छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि 16 वर्षों से बहाली नहीं, ये बात सरकार को सोचनी पड़ेगी कि 16 वर्ष जो पहले लाइब्रेरी साइंस के हैं उस लोगों को भी इस रिक्तिया में मौका मिले। और देखिए क्या है ना कि कुल मिला के बात यहाँ आके अटक जाती है कि सरकार अगर चाहेगी, अगर जिस पार्टी की सरकार है वो चाहेगी तो निश्चित तौर पर बहाली आ जाएगी। आने पौने आप देखेंगे कि कभी कभी ये खबर छन के आती है कि अब इंटरनेट का समय आ गया, लाइब्रेरी की अभी जो है उतनी उपयोगिता नहीं रहे, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि जब वो बड़े बड़े डेवलप कंट्री में चले जाएं, दूसरे स्टेट में चले जाए, यहाँ आप केरल में चले जाइए, देखिए पुस्तकालय से लोग कितना लाभान्वित होता है। अगर पुस्तकालय की इतनी उपयोगिता नहीं है तो अपने विधानसभा के अंदर पुस्तकालय बंद कर दे, और उस बंद करने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि अगर पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली आप नहीं करिएगा तो बिहार के जितने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें आप बिल असेंबलीज की पढ़ाई बंद कर दीजिए। लेकिन नहीं, पढ़ाई होगी हर जगह, प्रतिवर्ष सीट बढ़ते हैं बिल असेंबलीज में नामांकन के, मोटे रकम लिए जाते हैं। मिथिला जैसे विश्वविद्यालय में 30 से 40 हजार रुपया छात्रों को लग जाता है बिल जैसे डिग्री करने में, लेकिन मोटी फीस लेंगे। क्लास रेगुलर मतलब 30 हजार रुपया छात्रों को लग जाता है बिल जैसे डिग्री करने में, लेकिन मोटी फीस लेंगे। क्लास रेगुलर मतलब हर सत्र में नामांकन होगा, लेकिन बहाली नहीं देंगे। ये तो दोनों बात नहीं चलेगी। अगर सरकार को ये लगती है कि इसकी उपयोगिता नहीं है तो इस पर अपनी बात लोगों के सामने रखनी चाहिए सरकार को कि ठीक है, पुस्तकालय का कोई उपयोगिता नहीं है हमारे स्टेट में, हम सब पुस्तकालयों को बंद कर देंगे, यहाँ सभी बिल असेंबलीज की पढ़ाई को या अलग तरह की पढ़ाई को जो पुस्तकालय से रिलेटेड है उसको बंद कर देंगे। लेकिन सरकार ऐसी बात नहीं कहती है। सरकार कहती है कि बहाली हम करेंगे, लेकिन कब? हम लोग जो छात्र हैं इसके, उनकी भी एक सीमा है, वो सरकार बस बर्दाश्त करिए, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग एक ठोस रणनीति बनाकर इस पर आंदोलन भी करेंगे, और आने वाले दिन में सरकार को यह हम संदेश दे देंगे कि अगर हमारी बहाली नहीं हुई तो इसका बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, और आने वाले चुनाव में भी आपको हम लोग का प्रतिरोध झेलने को आप तैयार रहिए, क्योंकि ये 1-2 हजार छात्रों की बात नहीं है। अगर अभी बहाली सरकार दे तो हमको लगता है कि 10 लाख से कम एप्लीकेंट नहीं होगा लाइब्रेरी साइंस में। अब देखिए ना, 34 हजार रुपया 34 हजार रिजल्ट एक यूनिवर्सिटी एक साल में देता है लाइब्रेरी साइंस का। कितने यूनिवर्सिटी है, हर जगह पढ़ाई होता है इसका, कई कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, लेकिन छात्र पढ़ाई करके फिर सरकार की तरफ तक की नजर से देख रहे हैं, उस तमाम छात्र आक्रोशित हैं। हम लोग आने वाले दिन में एक योजना बना के सड़क पर और अपने संघर्षों को तेज करेंगे। हम लोग लगातार तो संघर्षरत हैं ही, आप भी जानते हैं कि हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ प्रतिरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, यहाँ दरभंगा से लेकर पटना तक। अगर सरकार नहीं सचेती तो हम आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे, लाखों की लाख की संख्या में जब हम सड़क पर उतरेंगे तब सरकार सचेतेगी। इसीलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि अविलंब वो बहाली दे। और यह बताइए कि वो जो लाइब्रेरी की जो बहाली अभी तक नहीं आ रही है, और जो जगह है लाइब्रेरी का, वहां पे अभी कौन लोग चला रहे हैं उसको? देखिए, निश्चित तौर पर हमको लगता है कि सबसे बड़ी गलती सरकार की उदासीन है। हम तो कह रहे हैं कि आप चले जाइए किसी कॉलेज में, वहां जाके देखिए लाइब्रेरी में ताला लटके रहते। क्यों? क्योंकि कोई खोलने वाला नहीं है। जब किसी कॉलेज में आप चले जाइएगा तो देखिएगा 4th ग्रेड का स्टाफ, जिसको लाइब्रेरी साइंस की कोई नॉलेज नहीं है, वो लाइब्रेरी को खोले हुआ है। आप हमको एक चीज बताइए कि एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी भी स्तर का, आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए इतने बड़े हैं, वहां देख लीजिए लाइब्रेरी का क्या दुर्दशा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके देख लीजिए लाइब्रेरी का क्या दुर्दशा है। आप अदर कॉलेज में जाके देख लीजिए लाइब्रेरी का क्या दुर्दशा है। तो लाइब्रेरी का तो दुर्दशा किसी से छिपा हुआ नहीं है, और सरकार भी ये नहीं चाहती है कि बेहतर हो। निश्चित तौर पर ये सरकार की ही कमी है, और हमको लगता है कि इस पर सरकार सशक्त हो तो आम छात्रों को भी इससे बेनिफिट मिल पाएगा लाइब्रेरी से। आप देखते हैं कि आए दिन अखबार में छपता है जहां 500 से ज्यादा पुस्तकें होगी वहां लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। कब? हमारे साथ शरद कुमार सिंह थे, दरभंगा जिला लाइब्रेरी संघ के। इन्होंने बताया कि लाइब्रेरी की जो बहाली है
वो काफी दिनों से नहीं आया है। और जहाँ पे लाइब्रेरी की पद है कॉलेज या स्कूल में, वहाँ चपरासी चला रहे हैं और कहीं पे जो है से ताला मारा हुआ है। और सरकार अगर इस चीज पर नहीं ध्यान देंगे बहाली पर, तो वो सड़क से लेकर सदन तक घेराव करेंगे। है चुनाव में भी सरकार को झेलना पड़ेगा। दस्तक 7 गुड्डू राज।